चलो भाई आगे हम बात करते हैं इसके अंदर एक एक जो हमारे पास कोशिकांग है इनके बारे में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, आइज की डायग्राम बना लिया था और आइज के अंदर ये है कि हमारे पास क्या होती है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में, कितना डायमीटर होता है, कौन सी ग्लैंड होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल यानी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं हमारे पास स्टेप टू स्टेप इन लेयर्स को उठाते हैं कि देखा जाए तो वैसे क्या है अपने पास सबसे जो बाहर वाली लेयर है स्कैलरा, इसे बोलते हैं श्वेत पटल। सबसे बाहर वाली लेयर जो क्या है स्कैलरा, इसे बोलते हैं श्वेत पटल। तो ये वाली लेयर है जो सबसे बाहर होती है, जो ये क्या है श्वेत पटल, ये व्हाइट कलर की सी झिल्ली सी होती है, तो इस लेयर को क्या स्कैलरा या श्वेत पटल बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसमें है क्या, ये सबसे बाह्य लेयर होती है जो क्या है आई ऑर्बिट की या आइज की, क्या है आई की सबसे बाहर वाली क्या है ये झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के बारे में बात करें तो ये झिल्ली पीछे कुछ मोटी होती है और पीछे से मोटी होकर के ये झिल्ली क्या है आगे जब आती है तो धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाती है और आगे आकर के एक पतला रूप धारण कर लेती है जो आगे क्या कोर्निया बना देती है, जिसे क्या कहते हैं कोर्निया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कोर्निया कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि स्कैलरा या श्वेत पटल है ये हमारे पास, इससे देखा जाए तो ये किससे है, तो ये हमारे पास आगे आकर के क्या है कोर्निया ही बनने का काम करती है, आगे आकर के क्या है ये कोर्निया बनने का काम करती है। और ये सबसे बाहर वाली क्या होती है लेयर होती है, सबसे बाहर वाली क्या होती है झिल्ली होती है। अब अपने पास सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो वह हमारे पास है कॉरॉइड रक्त पटल। दूसरी हमारे पास जो क्या कॉरॉइड है यानी रक्त पटल है। सेकंड हमारे पास क्या कॉरॉइड रक्त पटल है। अब इसमें देखो ये क्या है, ये होती है रेटिना और स्कैलरा के बीच, श्वेत पटल और रेटिना जो हमारे पास है इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या ये होती है। अब एक देखो कि हमारे पास जो कॉरॉइड है इसका एक नाम और भी कहा जाता है इसे क्या है वेसिकुलर लेयर भी बोला जाता है। ऐसे क्यों, और इसका नाम रक्त पटल कैसे पड़ा, वो क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं होती है। देखो क्या होती है, अगर हम बात करें तो देखो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई जो होता है या ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। न्यूट्रिशन जो क्या सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन जाता है वो क्या ब्लड के थ्रू जाता है। तो चाहे हमारा फोरहेड है, चाहे ब्रेन है, चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे नाक है, इन सबके पास क्या है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इन सब चीजों को ले जाने का जो काम करता है वो करता है ब्लड। और ब्लड किस में बहता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड किस में बहता है, ब्लड वेसल्स में। तो अब इसमें क्या होती है, जो ये वाली लेयर है इसके अंदर यानी रक्त नलिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, रक्त नलिकाएं पाई जाती है। रक्त नलिकाओं के पाए जाने के कारण यहां से नाम निकल करके आया रक्त पटल या वेसिकुलर लेयर, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा क्या है ब्लड जाता है आइस को, और ब्लड के अंदर क्या है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह आइस को मिलती है। तो पूर्ण रूप से जो पोषण जो मिलता है वो कहां से मिलेगा, वो पोषण मिलने का काम जो होगा आइस को, तो वो कौन सा कॉरॉइड लेयर से होगा और इसे बोलते हैं रक्त पटल। इसीलिए क्यों, इसमें क्या ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। कुछ लोगों की आंखें आपने देखी होगी कि वो अधिकतर लाल ही रहती है। देखो कुछ तो लाल तो वैसे रहती है, दो घूंट मारने वाले लोगों की 24/7 दो घूंट लगा के रहते हैं, थोड़ा लिटिल पैक दारू वारू पी के, तो उनकी आंखें लाल, या सुट्टा लगाने वालों की लाल होती है। कुछ नॉर्मल लोग भी होते हैं क्या, उनकी आंखें ज्यादातर लाल या रेड टाइप की दिखाई देती है। या आंख जो है ना इस प्रकार से बनी हुई जो आंख है, एक्चुअल में देखें तो ये वाला ब्लैक पार्ट है और ये वाला व्हाइट पार्ट है। तो इस व्हाइट वाले पार्ट में क्या इस प्रकार से आपको छोटी छोटी क्या वेसल्स नजर आएगी रेड कलर की, हल्के हल्के डॉट से या लाइन नजर आएगी रेड कलर की। एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो ये है आगे लेयर हमारे पास स्कैलरा, जो आगे क्या कोर्निया बनेगी। ये कैसी है, व्हाइट कलर की है, व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप में है। अब क्या है, इसके नीचे अगर ब्लड वेसल्स, अगर मान लो ये झिल्ली पतली है, बाहर वाली झिल्ली क्या है पतली है, और तो क्या होगा जो नीचे ब्लड वेसल्स होगी वो क्या हल्की हल्की दिखाई देती रहेगी, वो क्या हल्की हल्की नजर क्या है रेड रेड सी नजर आती रहेगी। तो उन लोगों की आंखें हमेशा ही रेड नजर आएगी। अब देखो क्या होता है कि आप क्या इस प्रकार से करके क्या करेंगे, आंखों को दबा करके इस प्रकार से दबाएंगे, बार बार करेंगे,
फोर्स करेंगे, इन पे दोबारा इसको प्रेशराइज करेंगे और इस प्रकार से हिलाएंगे डुलाएंगे या मसलेंगे आंखों को, थोड़ी देर बाद आपको रेड नजर आएगी। कारण क्या है, जो यहां वाली ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या है, उसमें मालिश टाइप में उन पे प्रेशर दाब वगैरह आ चुका है, तो वहां से क्या, देखो ये देखो हाथ आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, हाथ आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इसको इस प्रकार से दबाया तो आपको हल्का हल्का रेड भी नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप अपना हाथ करके देख लीजिए। कारण ये है कि जब हम किसी चीज को इस प्रकार से दबाते हैं तो वहां क्या ब्लड इकट्ठा या वहां से ब्लड गायब होने का काम करता है, हटने का काम करता है। तो अगर एक जगह से हटेगा दूसरी जगह पे जाएगा तो वो क्या, आंखें रेड रेड सी नजर आती है इस प्रकार से, उस पर प्रेशर करने से, दाब देने से या आंखों को मसलने से। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि जो स्कैलेरा लेयर है उसके नीचे वाली कॉरॉइड रक्तपटल लेयर है, और इस लेयर की वजह से ही क्या होता है, इस लेयर की वजह से ही क्या है, आंखें लाल लाल दिखाई देती है। कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि ये बाहर वाली जो स्कैलेरा लेयर है ये बहुत ही पतली होती है, तो उनके जो क्या है कॉरॉइड लेयर जो है, रक्तपटल लेयर है, वो क्या साफ नजर आती रहती है, यानी ब्लड वेसल्स क्या है धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती रहती है, तो उन लोगों की आंखें हमेशा ही लाल रहेगी। एक देखो इन्फेक्शन के कारण भी होती है, वो कॉर्निया, हम क्या है इस कॉर्निया पढ़ेंगे तब कंजक्टिवाइटिस जो करते हैं उनकी क्या डिजीज होती है, क्या संक्रमण की वजह से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। परंतु मैं बता रहा हूं नॉर्मल जो 24/7 जिन लोगों की रहती है उसके पीछे मैंने कारण बताया। अब देखो होता क्या है कि जिस दौरान जॉइंटिस वगैरह होता है, तो जॉइंटिस होता है तो क्या होता है, पीलापन होता है, तो यानी बिलीरुबिन से होता है, पढ़ा है हमने डाइजेशन सिस्टम में, ठीक है। तो जो बिलीरुबिन होता है वो बिलीरुबिन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड का कलर हल्का क्या हो गया, येलो हो जाएगा, येलो रेड हो जाएगा, और ब्लड ही यहां बहता है ना, यही ब्लड ही तो बहता है, क्या है नीचे कॉरॉइड जो लेयर है उसके अंदर ब्लड ही तो बहता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है उसके अंदर, रक्तपटल के अंदर क्या है, रक्त नलिकाएं लगी है, और रक्त नलिकाओं में क्या बहता है, रक्त बहता है, तो आंखें क्या हो जाएगी, आपको ये वाला भाग जो व्हाइट वाला भाग है हल्का हल्का पीला भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो व्हाइट कलर की लेयर है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की है, तो उसके अंदर वाली चीजें थोड़ी सी नजर आनी शुरू होती है। कुछ लोगों में ये मोटी होती है लेयर, कुछ में पतली होती है, पतली होती है तो रक्तपटल साफ नजर आता रहता है, तो उनकी आंखें हमेशा रेड टाइप में से रहती है। तो ध्यान रखिए रक्तपटल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर रक्त की नलिकाएं बहती है, और इसलिए इसे क्या वेसिकुलर लेयर भी कहा जाता है, इसे ये परत भी कहा जाता है हमारे पास संवन परत। वेस्कुलर लेयर क्या होता है, वेसिकुलर लेयर तो संवन परत होता है। संवन का कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिशन वगैरह का, जल वगैरह का इनका, तो ये इसी लेयर में ही तो हो रहा है सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन, बाहर वाली लेयर से तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए क्या वेसिकुलर लेयर। ये वाला नाम भी याद रखना क्यों बोला गया है। देखो जो क्या है संवन, इसका मतलब क्या, संवन परत, संवन परत। वेसिकुलर लेयर क्या है, संवन परत है, वेसिकुलर, हाँ वेसिकुलर लेयर क्या है, संवन परत है। संवन परत में होता क्या है, संवन परत में अगर आपने या किसी ने पढ़ा है प्लांट के अंदर, तो हमारे पास क्या होती है, वेसिकुलर क्या है, हमारे पास टिश्यूज होते हैं, संवन उत्तक होते हैं, वो क्या करते हैं, जल को और पोषण को, भोजन के एक क्या पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, भोजन को। तो उसी प्रकार से क्या आंखों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीजें जो चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे प्रोवाइड हो रही है, वो ब्लड के थ्रू हो रही है, और ब्लड वहां पर क्या कर रहा है, संवन का कार्य कर रहा है, यानी वहां पर हमारे पास क्या है, एक चीजों को दूसरी जगह पे ले जाने का काम कर रहा है, तो ये लेयर है, इसीलिए इसे क्या वेसिकुलर लेयर भी कहा जाता है। तीसरा अपने पास क्या आता है, रेटिना। पहले इन दोनों को नोट कर लो क्योंकि रेटिना में मुझे बहुत कुछ लिखाना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें रिसेप्टर सेल्स वगैरह भी लिखाने हैं, तो इसको फटाफट 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप इसको थोड़े थोड़े जो पॉइंट है नोट कर लो। फिर से स्कैलेरा श्वेतपटल के बारे में बताता हूं। यह सबसे बाह्य परत है, ठीक है, और ये क्या होती है, पीछे मोटी होती है, जैसे जैसे आगे आती रहती है तो फ्रंट पार्ट में आके हल्की पतली हो जाती है, और वो क्या है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो स्कैलेरा से क्या बनेगा, कॉर्निया बनेगा, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरी लेयर हमारे पास की थी कॉरॉइड, यानी रक्तपटल थी। और रक्तपटल देखो क्या हमारे पास वेसिकुलर लेयर भी कहलाती है, यानी संवन परत। ऐसा क्यों जी, क्योंकि ये क्या करती है, संवन का मतलब है कि भोजन और जल वगैरह का क्या करना है, एक स्थान से दूसरे ट्रांसपोर्टेशन करना है या उनकी जगह को पहुंचाना। तो इसमें क्या है जी, ब्लड वेसल्स, क्या है, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं क्या करती है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन और किसको लेके जाती है, न्यूट्रिशन को लेकर के जाती है, ठीक है। तो इसमें पाई जाती है। और यही एक चीज और याद रखिए, इसमें एक पॉइंट और याद रखने वाला, एक पॉइंट और बताता हूं आप लोगों को। यही कॉरॉइड लेयर आगे आकर के क्या है, आइरिस में बदल जाती है, आगे बढ़ के क्या है, आइरिस। जैसे देखो फिर से सुनो, जैसे स्कैलेरा से आगे आकर के बना कॉर्निया, पतली होकर के बन गया कॉर्निया, उसी प्रकार से क्या है, रक्तपटल जब क्या है, कॉरॉइड क्या है, कॉरॉइड लेयर आगे आकर के किस में बदल जाती है, आइरिस में बदल जाती है। तो ये देखो ये आइरिस तो आगे पढ़ेंगे, सिर्फ हमें यहां पॉइंट लिखना है यहां पर कि आगे आकर के किस में बदल जाती है, ये
आइरिस के अंदर बदल जाती है और सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर बदल जाती है। देखो ये वाला पार्ट क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, इससे आगे वाला ये भाग क्या है, ये है आइरिस, तो ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट और आइरिस में बदल जाती है। यानी रक्तपटल या रक्तपटल जो हमारे पास परत है वो क्या है, इसमें क्या ब्लड वेसल्स बहती है और ये आगे आकर के थोड़ी सी मोटी होकर के किसमें बदल जाती है, आइरिस और सस्पेंसरी लिगामेंट में बदल जाती है। इसे वेसिकुलर लेयर भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, आइस को जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं वो इसी के द्वारा ब्लड लेकर के आता है, इन्हीं में इसी लेयर में होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है और ब्लड वहां पर लेकर के आता है इन चीजों को, इसलिए इसे वेसिकुलर लेयर भी कहा जाता है। और आगे आकर के ये क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट और आइरिस का भी ये क्या बनाने का, निर्माण करने का कार्य करती है। तो स्पीड से फटाफट इतनी नोट कर लें ये बातें, उसके बाद में क्या करते हैं, आगे बात करते हैं रेटिना के बारे में, उसमें हमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो भी अब हम बात करते हैं तीसरी लेयर के बारे में, रेटिना के बारे में। एक बार पहले सुन लेना पूरा पूरा। रेटिना को अगर हम देखें तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है अपने पास, सबसे वाली क्या है, अंदर वाली जो क्या है लेयर या मेम्ब्रेन जो झिल्ली है वो क्या है, ये वाली रेटिना में। एक बार फिर से इसको मोटा कर देता हूँ, रेटिना को बना देता हूँ और भी मोटा, ताकि आसानी से समझ आए आप लोगों को। तो अपने पास क्या है, ये है रेटिना अंदर वाली लेयर। हम बात कर चुके हैं स्क्लेरा, श्वेतपटल, कॉर्ड, और अब हमारे पास है रेटिना। देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो रेटिना को जो है इसे बोला जाता है आंख का पर्दा बोला जाता है। आंख का पर्दा, पर्दा कौन सा, जो हमारे पास क्या होता है मूवीज वगैरह देखते हैं जिस पर्दे पे, वो वाला पर्दा है ये, ठीक है। ये कर्टन वगैरह वाली वो बात नहीं है, आंख का पर्दा जिसपे क्या है प्रोजेक्टर वगैरह मार के मूवी वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, आंख का पर्दा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे आंख का पर्दा? इसे आंख का पर्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसे आंख का पर्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेंस की सहायता से जो अंदर जो डायग्राम बनता है, लेंस की सहायता से जो भी अंदर प्रतिबिंब बनता है आइस के अंदर है, तो वो प्रतिबिंब किसके ऊपर दिखाई देगा, वो पर्दे पे दिखाई देता है। यानी कहने का आंख का पर्दा, क्योंकि लेंस की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर दिखाई देता है, वह प्रतिबिंब रेटिना पर दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आंख का पर्दा कहा जाता है। नंबर 1, रेटिना को आंख का पर्दा कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी प्रतिबिंब या किसी चित्र को देखने या किसी इमेज को देखने के लिए हमें पर्दे की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से लेंस की सहायता से जो आंख के अंदर जो क्या है चित्र बनता है या प्रतिबिंब जो बनता है वो किस पे दिखाई देता है, रेटिना पर। उसके लिए एक पर्दे की जरूरत होती है, तो वो पर्दा के काम कर रहा है रेटिना। और दूसरी बात, जो रेटिना पे बना हुआ चित्र जो होता है, रेटिना पे बनी हुई जो इमेज है वो हमेशा क्या होती है, वो इमेज होती तो रियल है, वो क्या होती है, इमेज वास्तविक होती है, इमेज होती है वास्तविक, परंतु उसके साथ साथ वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। यानी कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और सीधी, उल्टी, वास्तविक और उल्टी। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, पहली बात तो रेटिना प्रतिबिंब बनाने के काम आता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक, परंतु कैसा होगा, उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगली बात अगर हम करें, जो रेटिना है इसका निर्माण होता है 10 लेयर्स से मिलकर के। 10 लेयर्स जो होती है 10 परतों से मिलकर के क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगर पूछा जाए रेटिना कितनी परतों से मिलकर के बनी हुई है, तो रेटिना बनी हुई है 10 परतों से। कितनी? 10 परत से मिलकर के बनी है। एक झिल्ली पे दूसरी झिल्ली, एक झिल्ली पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, इस प्रकार झिल्लियां लग करके 10 झिल्लियां बनी हुई है। उन 10 झिल्लियों की सहायता से पूरी की पूरी एक जो थिक या एक मोटी जो लेयर या परत बनी है वो कहलाती है रेटिना। अब इन 10 लेयर जो है, इनमें से हमारे पास मुख्यतः 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। नंबर 1 गैंग्लियन लेयर, नंबर 1 है गैंग्लियन लेयर, ठीक है जी। इसे हिंदी में बोलते हैं गुच्छिका कोशिका, इसे बोला जाता है गुच्छिका कोशिका, ठीक है। दूसरी अगर इसके अंदर हमारे पास है तो वह बाइपोलर लेयर, यानी द्विध्रुवीय परत,
कोशिका नहीं है, सॉरी लेयर नहीं है, सेल नहीं है, परत है, गुच्छिका परत। ये क्या है? द्विध्रुवीय। और तीसरी जो हमारे पास है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर लेयर, फोटो रिसेप्टर लेयर, यानी इसका मतलब है प्रकाशग्राही, प्रकाशग्राही परत। 3 परतें। रेटिना के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा? एक्चुअल में क्या रेटिना है? ये इसे आंख का पर्दा कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब को उतारने के लिए एक पर्दे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करता है, लेंस की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है आंख के अंदर, तो वो रेटिना पे ही बनता है, तो इसलिए इसे आंख का पर्दा कहा जाता है। और इस पे बनने वाली दूसरा पॉइंट, इस पे बनने वाली पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट इस पे बनने वाली जो इमेज होती है वो वास्तविक और उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो रेटिना का निर्माण हुआ होता है वो 10 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी 10 लेयर होती है इसके अंदर, उनसे इसका निर्माण बनता है, एक पे एक पर चढ़ के बनी होती है। उनमें से जो एक होती है पहली, अगर हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है गैंग्लियन लेयर यानी गुच्छिका परत, गैंग्लियन लेयर यानी गुच्छिका परत, गुच्छे में जो है। दूसरी है बाईपोलर लेयर, बाई मतलब द्वि और पोलर मतलब ध्रुव, द्विध्रुवीय परत जो होती है, ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फोटो रिसेप्टर लेयर, फोटो रिसेप्टर लेयर यानी प्रकाशग्राही परत, यानी प्रकाशग्राही परत होती है, ये तीसरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो आंख है, आंख क्या 10 लेयर से बनी और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर अपने पास ये वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन लेयर्स के बारे में, ठीक है, अब एक काम कीजिए, इन 3 पॉइंट को पहले क्या है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर क्या है इसको नोट कर लीजिए। मैं 1 ही सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूं, फिर मैं और बताऊंगा। ये डायग्राम मैं क्यों नहीं रफ कर रहा, इस डायग्राम को इसलिए नहीं रफ कर रहा है क्योंकि जिस दौरान मैं यहां बता रहा हूं तो एक एक बातें हमें यहां देखनी पड़ेगी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस डायग्राम को रफ नहीं करना चाह रहा, बोर्ड इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं यहां से। तो थोड़ी सी देर में क्या भर जाता है, थोड़े से टाइम में, थोड़ा एडजस्ट कीजिए इसको। तो पहले फटाफट स्पीड से क्या है इसको नोट कीजिए 1 सेकंड में, फिर मैं इसको रफ करता हूं और फिर हम आगे और बात करते हैं इन तीनों लेयर के बारे में, फिर हम इसमें पढ़ते हैं। स्पीड से करो। चलो अब हम बात करते हैं, मान लो ये अपने पास रेटिना, पीछे वाला पार्ट बना रहा हूं, सिर्फ यहां से कट कर रहा हूं, यहां से थोड़ा सा पीस और दिखा रहा हूं आपको। ये मान लो हमारे पास है रेटिना, ठीक है, ये 10 लेयर से बनी हुई है। तो हमने जो 3 लेयर बात की थी उनके नाम हमेशा ध्यान रखिए, किधर से किधर है, वो अंदर से बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ हमने 3 लेयर की बात की थी। एक थी गैंग्लियन लेयर, दूसरी हमने बाइपोलर लेयर, और तीसरी क्या थी, इधर से अगर देखा जाए थर्ड वाली जो लेयर थी अपने पास थी वो थी फोटो रिसेप्टर लेयर थी। वो कौन सी थी? फोटो रिसेप्टर लेयर थी, फोटो रिसेप्टर परत थी। ये इस प्रकार से है, तो ध्यान रखिए। उसके ऊपर एक पॉइंट और बना के लिख लीजिए, ऊपर दी गई तीनों बताई गई तीनों लेयर अंदर से बाहर की ओर है, अंदर से बाहर की ओर। पहले आएगी हमारे पास गैंग्लियन, उसके बाद में जो क्या है 1-2 छोड़ करके जो आएगी बाइपोलर, और उसके 1-2-3 छोड़ करके बाद में जो हमारे पास आएगी वो आएगी फोटो रिसेप्टर, जो हमारे पास लेयर है वो आएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तीनों लेयर इस सीक्वेंस में थी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोटो रिसेप्टर की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाशग्राही, लिख रहा हूं डायरेक्ट मैं, प्रकाशग्राही सेल ही बोलते हैं और लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशग्राही जो हमारे पास क्या है, परत की बात कर रहे हैं, या आपको प्रकाशग्राही कोशिका भी लिखा हुआ मिल जाए कई जगह, कोई दिक्कत नहीं। फोटो रिसेप्टर सेल भी मिल सकता है, गैंग्लियन सेल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, बाइपोलर सेल भी लिखा हुआ मिल सकता है, और लेयर भी लिखा हुआ मिल सकता है। बात वही है, लेयर और सेल यहीं पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वाली जो हमारे पास थी फोटो रिसेप्टर जो लेयर थी, या प्रकाशग्राही जो परत थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाशग्राही परत जो होती है ये क्या करती है, रिसिप्ट करती है सिग्नल्स को, या सिग्नल्स के सॉरी जो इमेज बनी है उनके फोटोन्स या फोटोज को क्या रिसिप्ट करने का काम करती है। अब क्या, चार्जेस के द्वारा। अब इसमें क्या 2 प्रकार की चीज होती है, एक होती है रोड्स, जिन्हें बोला जाता है सलाका, हिंदी में बोला जाता है सलाका, और दूसरा पार्ट होता है कोन्स, जिन्हें बोला जाता है शंकु, जिन्हें बोला जाता है शंकु।
अब क्या फोटोरिसेप्टर सेल में अगर ये पूछे रोड्स एंड कोन्स कहां पाए जाते हैं, तो फोटोरिसेप्टर सेल में, आईज में, रेटिना में, इस प्रकार से बोलते हैं। किसमें रोड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं? फोटोरिसेप्टर सेल या फोटोरिसेप्टर लेयर में। तो ये फोटोरिसेप्टर लेयर कहां पाई जाती है जी? रेटिना के अंदर। तो ये हमारे पास इस चीज का ध्यान रखिए, रेटिना के अंदर फोटोरिसेप्टर सेल या फोटोरिसेप्टर लेयर्स पाई जाती है, लेयर। इसमें क्या होते हैं? रोड्स होते हैं यानी सलाका, और कोन्स होते हैं यानी शंकु। अगर हम बात करें रोड्स की, अगर हम बात करें रोड्स की, तो ये क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो एक्चुअल में जो रोड्स हैं इनकी संख्या जो होती है लगभग 120 लाख होती है। लगभग इनकी संख्या क्या होती है? 120 लाख होती है ईच आई, प्रत्येक आंख में लगभग इनकी संख्या होती है 120 लाख। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है मोशन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन यानी गति जो है उसको डिटेक्ट करना। और दूसरा इसका काम है डिफरेंस फाइंड करना, डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क, यानी प्रकाश और अंधेरे में क्या है? अंतर प्रक्षेपण करना, यानी अंतर बताना, लाइट एंड डार्कनेस और क्या है? लाइट के बीच में डिफरेंशिएट करना काम किसका है? रोड्स का है। अब रोड्स की पूरी स्टोरी सुनिए। एक्चुअल में जो रोड्स होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, इनमें एक पदार्थ होता है, इनमें एक होता है पदार्थ जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नामक पदार्थ पाया जाता है। एक्चुअली रोड्स में क्या होता है? रोड्स में एक रोडोप्सिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब जब क्या है, इस पे मंद प्रकाश गिरता है, जब इस पे क्या है? मंद प्रकाश यानी कम, यानी हमारे पास क्या है? स्लो या डिम लाइट। जब इसके ऊपर क्या है? डिम लाइट गिरती है, जब इस पे डिम लाइट क्या स्ट्राइक करती है, जब इस पे डिम लाइट क्या करती है? किस पे? रोडोप्सिन पर, रोडोप्सिन नामक पदार्थ पर जब डिम लाइट स्ट्राइक करती है तो ये रोडोप्सिन टूट जाता है। वो टूटता है रेटिनाइन या रेटिनल, दोनों एक ही बात है, प्लस में ऑप्सिन में। ये टूट जाता है रेटिनाइन या रेटिनल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, प्लस में ऑप्सिन में। तो सुनिए फिर से, ये क्या प्रकाश ग्राही है? इनमें दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रोड्स और दूसरा हमने सुना था कोन्स यानी शंकु। ये दो प्रकार के हमारे पास इसके अंदर क्या सेल पाए जाते हैं। अब रोड्स क्या है? इनकी संख्या, सलाका बोलते हैं हिंदी, रोड्स जो है इनकी संख्या 120 लाख होती है प्रत्येक आंख में लगभग। इनका काम क्या है? गति जो है उसको डिटेक्ट करना, मोशन को डिटेक्ट करना है। दूसरा डिफरेंस फाइंड करना लाइट और डार्कनेस के बीच में। अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो हमें पता लगता है कि इतनी स्पीड से आ रही है, तो वो मोशन डिटेक्ट करने का जो काम किया गया है वो किसके? रोड्स के द्वारा किया गया फोटोरिसेप्टर सेल में। अब देखें तो इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, वो है रोडोप्सिन। ये जब रोडोप्सिन नामक पदार्थ है इस पर डिम लाइट गिरती है तो ये रेटिनाइन में और ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, रेटिनाइन में और ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेटिनाइन क्या है? विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? आपने सुना ही होगा, रेटिनॉल। तो वही तो रेटिनल, वही तो है ये रेटिनल, इसी से तो है, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो रेटिनाइन और ऑप्सिन क्या होता है? एक ये होता है प्रोटीन। ये क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। जब क्या है स्लो लाइट, थोड़ी सी धीमी सी क्या है, जब लाइट गिरती है तो ये ब्रेक डाउन होते हैं विटामिन ए, यानी हमारे पास रेटिनाइन में और ऑप्सिन में। ऑप्सिन एक प्रोटीन है और ये क्या एक विटामिन है, विटामिन का नाम है विटामिन ए। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति को दिखाई देना शुरू होता है। और जैसे लाइट हट जाएगी तो ये क्या है? रेटिनाइन और ऑप्सिन दोनों मर्ज होकर के फिर से रोडोप्सिन बना देंगे, फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रोडोप्सिन में। जब क्या होगी? लाइट हट जाएगी। तो उसी वजह से व्यक्ति को क्या है? दिखाई देता है। इसी वजह से व्यक्ति को क्या है? दिखाई देता है। तो अब देखिए एक चीज सुनते हैं हम लोग क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस सुनते हैं, यानी रतौंधी सुनते हैं। रतौंधी का मतलब क्या होता है? रात में या डिम लाइट में उसे क्या दिखाई नहीं देता। तो एक्चुअल में क्या होता है? जो रोडोप्सिन नामक पदार्थ पाया जा रहा है, अगर ये क्या है इसके अंदर बॉन्डिंग सही से ना हो, रोड्स वीक हो जाएं, तो क्या डिम लाइट जब भी गिरेगी तो ये टूटेंगे नहीं। तो इन्हें क्या है? तोड़ने के लिए बहुत अधिक लाइट की जरूरत है। तो दिन में तो उन लोगों को दिखाई देगा और रात को उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो रोड्स के वीक होने के कारण या सलाका के वीक होने के कारण जो रोडोप्सिन नामक पदार्थ है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है और हमारी नर्व सेल्स क्या कैप्चर नहीं कर पा रही है, डिटेक्ट नहीं कर पा रही है किसी चीज को, ठीक है, तो पता नहीं चल पा रहा है। अब क्या होता है? अब इस बंदे क्या वीक हो गया तो इसको रतौंधी हो गई। हम कहते हैं रतौंधी नामक बीमारी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ऑब्वियस सी बात है, देखो जब क्या रेटिनाइन सही से काम ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसका नाम ये है क्या? विटामिन ए
ही तो है। रोड्स किससे जुड़ा है? विटामिन ए से तो जुड़ा है। रोडोप्सिन किससे जुड़ा है? ये हमारे पास विटामिन और ऑप्सिन नामक प्रोटीन से तो जुड़ा हुआ है। तो जब क्या विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या रोड्स में वीकनेस आ जाती है, यानी वो सही से काम नहीं कर पाती है, सही से डिटेक्ट नहीं कर पाती किसी चीज को। तो रोडोप्सिन नामक जो पदार्थ होता है वो डिम लाइट उस पर गिरेगी तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा और व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही ज्यादा लाइट गिरेगी दिन में, दोपहर के समय, सुबह के बाद क्या 9-10 बजे 8-10 बजे के बाद में, तब क्या इस पर अधिक लाइट गिरेगी तो रेटिनाइन प्लस में ऑप्सिन नामक में टूट जाएगा और उससे क्या व्यक्ति को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तभी हम सुनते हैं कि जो है व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग या नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है उसका कारण होता है विटामिन ए की कमी होना। तो विटामिन ए की कमी होना, रेटिनाइन का सही से ना बन पाना या काम ना कर पाना, और उसका मतलब यह कि रोडोप्सिन में क्या सही से पदार्थ में ब्रेकडाउन ना हो पाना या उसको नहीं टूटना। और इसके पीछे कारण क्या? रोड्स का वीक हो जाना, यानी कहने का मतलब सलाका वीक हो चुके हैं। तो विटामिन ए से क्या होते हैं? सलाका की क्या है? मजबूती आती है और इनकी वीकनेस खत्म होती है। इसीलिए क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस से बचते हैं। या नाइट ब्लाइंडनेस किससे जुड़ा हुआ है? तो रोड से जुड़ा हुआ है। जो आंखों में क्या प्रकाशग्राही परत के अंदर सेल है जो रोड्स पाए जाते हैं उनके बारे में बात है। तो यहां तक सबको बात क्लियर हुई? फिर से क्लियर करवाता हूं। प्रकाशग्राही परत में दो प्रकार के, एक रोड्स होते हैं सलाका, एक कोन्स होते हैं शंकु। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। रोड्स संख्या 120 लाख होती है लगभग एक आंख में। काम होता है मोशन को डिटेक्ट करना, गति को डिटेक्ट करना, डिफरेंस फाइंड करना लाइट और डार्कनेस में। इनमें एक पदार्थ होता है रोडोप्सिन। जैसे इस पर डिम लाइट गिरती है तो रेटिनाइन यानी रेटिनॉल या प्लस में ऑप्सिन में टूट जाता है, दोनों एक ही है नाम। ये क्या होता है? विटामिन ए होता है। ये क्या? एक प्रोटीन होता है। और इससे व्यक्ति जब ये टूट जाएंगे तो व्यक्ति की सेल्स काम करेगी और क्या व्यक्ति का ब्रेन क्या कर लेगा? जज कर लेगा और फोटो बन जाएगी और व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कौन है क्या है और उसको पहचान लेगा और उसे क्या देख पाएगा। अब क्या होता है, जब रोड्स में वीकनेस आ जाती है या विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रेटिनाइन वगैरह, ये रोडोप्सिन क्या है, इन दोनों में नहीं टूट पाता है डिम लाइट के अंदर, तो व्यक्ति को डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या क्या रतौंधी नामक रोग हो जाना, उसे बोला जाता है। तो ये हमने बात क्या किया रोड्स के अंदर। फटाफट इसको नोट करें इन पॉइंट्स को, उसके बाद कौन के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्पीड से नोट कीजिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कोन्स की यानी शंकु की। एक्चुअली देखा जाए तो शंकु जो क्या है, जो संख्या में पाए जाते हैं लगभग 60 लाख। ये यानी रोड से कम पाए जाते हैं, लगभग 60 लाख पाए जाते हैं। और इसका कोन्स का या शंकु का मेन फंक्शन या मेन कार्य देखा जाए तो वो क्या है? वो है कलर विजन, यानी कलर का ज्ञान दिलाना, या हमारे पास ये कह सकते हैं कि जो कलर का पता चलता है वो वाली चीज है। और सेंट्रल विजन, और इसका दूसरा काम क्या है? केंद्रीय जो दृष्टि है और ये हमारे पास कलर दृष्टि है, दोनों प्रोवाइड करवाना किसका काम है? शंकु का काम है, यानी कोन्स का काम है। अब देखिए मेनली जो शंकु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मेनली जो शंकु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन सा है? हरा, नीला और लाल, यानी ग्रीन, ब्लू एंड रेड। 3 टाइप के क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। जो प्राइमरी कलर सुने ना हम लोगों ने, जो प्राथमिक रंग सुने, हरा, नीला और लाल, उसी प्रकार से 3 प्रकार के क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर, येलो है चाहे मैजेंटा है, ये जितने भी कलर बनते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होकर के ही बनते हैं। तो ये है हमारे पास कोन्स का मेन काम। और अब ये चीज देखिए, जो क्या होते हैं जीव ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। जो क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट जो जानवर होते हैं तो उनमें क्या है? कोन्स एब्सेंट होते हैं। इसका मीन ये है कि कोन्स एब्सेंट होना। जब कोन्स क्या एब्सेंट होंगे तो उन लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, उन्हें कोई कलरफुल जिंदगी नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से जो भी जानवर देखते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, उनके पीछे कारण है उनके क्या है? कोन्स एब्सेंट होना, कोन्स उनमें नहीं पाए जाते हैं। अब क्या है, कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि व्यक्ति को कलर का ज्ञान क्या है, जो कंपैरिजन सही से नहीं कर पाते हैं, 2 कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण भी यही है कि कोन्स का वीक होना। तो जिन लोगों में शंकु क्या वीक होंगे या इनकी जो कमी होगी या इनकी क्या वीकनेस होगी, तो उनमें क्या होगा? वो लोग कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या कौन सा है, 60 लाख पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, कलर विजन, यानी जो हमारे पास रंगीय दृष्टि या जो संसार में रंग कलर प्रदान करना है उसका काम है। सेंट्रल विजन यानी केंद्रीय दृष्टि जो होती है हमारे पास, कंट्रोल करने का काम या केंद्रीकरण करने का काम जो करता है, ये हमारे पास कौन करते हैं। कौन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड, यानी हरा, नीला और लाल। ये प्राथमिक के रूप में ही काम करते हैं, प्राइमरी। इसी से सेकेंडरी बनकर के आते हैं येलो, मैजेंडा जो भी है, ये डिफरेंट टाइप के इसी से बन के आते हैं, ग्रीन वगैरह। और जो ब्लैक